नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। आज अपन टाइम और वर्क की दूसरी क्लास लेके आए हैं। पहली क्लास आपने पढ़ ली, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। जो आज इस क्लास पे आए उनसे मेरा निवेदन है, पहले आप पहली क्लास को देखोगे तो ही समझ में आएगी। पहली क्लास नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे रखा है। आज टाइम एंड वर्क की अपनी दूसरी क्लास, और दूसरी क्लास का पहला सवाल है जो मेरे कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर मैं कुछ सवाल बना के लाया हूं। और सवाल क्या है वो देखिए। शादी ब्याह का मौसम आ गया है, रसगुल्ले सभी चेपते हो और रसगुल्ले चेपने का सभी को भी मालूम है कितना शौक रहता है। इसीलिए मैंने एक सवाल लिया कि एक थाली में कुछ रसगुल्ले हैं। जोगेंद्र अकेला उन रसगुल्लों को 9 मिनट में साफ कर देता है तथा सोहन अकेला उन रसगुल्लों को 6 मिनट में ही निपटा देता है। अब ये बात आई मजे की, अगर दोनों मिल जाए तो उस थाली का मोरिया कितनी देर में बोला सके। अब आप देखो भाई, अपने को ये पता है कि जोगेंद्र उस रसगुल्लों को खाने में कितने मिनट का समय लेता है, 9 मिनट का। सोहन उनको लेता है 6 मिनट का। कुछ नहीं है, चुपचाप इन दोनों का एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 18। क्योंकि 9 में भी 18 का भाग, 6 में 18 का भाग जाता है। अब एक बात सोचिए, एक ये हो गया 9 मिनट का काम, ये इसके 9 मिनट का काम, इसके 6 मिनट का काम, ये 9 मिनट में। अब अपने को ये पता चल गया कि इस थाली में कुल रसगुल्ले कितने हैं, 18। ये अपने को पता चल गया कि इस थाली में कुल कितने रसगुल्ले हैं। ये अपना हो गया कुल काम। अब आपको मैंने बताया था कि जो समय अधिक लेता है वो काम कम करता है, और जो काम अधिक करता है वो समय कम लेता है। उल्टा होता है एक दूसरे का। यानी 9 रसगुल्ले अगर वो 18 रसगुल्ले 9 मिनट में खाता है तो 1 मिनट में कितने रसगुल्ले खाएगा, 2। 18 रसगुल्लों को खाने में कितने मिनट समय लेता है, 6। तो 1 मिनट में कितने रसगुल्ले खाएगा, 3। दोनों का 1 मिनट का काम। इसका काम है 2 और इसका काम, दोनों ही 1 मिनट में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। यानी दोनों 1 मिनट में कितने रसगुल्ले खा रहे हैं, 5 खा रहे हैं। कुल कितने रसगुल्ले हैं, अगर 1 मिनट में 5 रसगुल्ले खाते हैं तो 18 रसगुल्लों को खाने में कितना समय लगेगा, 5 3 15, 3 बटे 5। यानी उनको 3 मिनट का समय लगेगा पूरी थाली को साफ करने में। यानी अकेला जोगिंदर 9 मिनट में और अकेला सोहन 6 मिनट में। लेकिन यदि दोनों बंदे मिल गए तो उस थाली को साफ करने में वो कितना समय लगाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 3.25 मिनट का उनको समय लगेगा। उससे पहले उस काम को वो निपटा दें। चलो, आपने रसगुल्ले खा लिए हैं। अब उसके बाद में अगले सवाल अपन देखते हैं। अगर आपको ये सही लगा सवाल तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सोहन और जोगिंदर दोनों को टैग करिए कि आज तुम दोनों यूट्यूब पे वायरल हो गए हो भाई। चलो, अपन उसके बाद में अपना दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल यह है कि राजू और श्याम मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। राजू और श्याम मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। राजू और श्याम मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 30 दिन। श्याम और विश्राम उसी काम को मिलकर 36 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है। और विश्राम और राजू मिलकर उस काम को 45 दिन में पूरा करते हैं। अब ये कह रहा है कि बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने में पूरा करेंगे। देखिए, ऐसे सवालों के अंदर अपने को मैंने आपको सदैव बताया आपको क्या याद होना चाहिए, एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम 30, 36 और 45। एलसीएम अगर किसी को नहीं आता है लेना तो मैं आपको एलसीएम सिखा देता हूं। 30, 36 और 45 ये सबसे बेसिक तरीका है। 2 का भाग 15, 2 का भाग 18, 2 का भाग 45,
2 का भाग 15, 2 का भाग 9, 45, 3 का भाग 5, 3, 15, 3, 5, 1 और 5 और यहाँ जाएगा 5, 1, 1 और 1, 2 दूनी 4 3, 12 तिया 36, 36 पंजा 180। इनका एलसीएम कितना आ गया भाई? 180। किसी को कोई यहां पर शंका नहीं होनी चाहिए। अब देखो, यहां तक अगर किसी के कोई समस्या नहीं है तो आपको ये चीज एकदम अच्छे से समझ में आएगी। राम और श्याम, अब ये आपका 180 मतलब ये आपका क्या हो गया? कुल काम। ये आपका क्या हो गया? कुल काम हो गया। तो राम और श्याम 180 काम को करने के लिए कितने दिन लेते हैं? 30। तो उनको एक दिन में ये कितना काम करेंगे? 6। 180 में 30 का भाग कितनी बार गया? 6 बार। अच्छा, 36 श्याम और विश्राम, कुल काम है 180 और एक काम, इस काम को कितने दिन में करते हैं? 36 दिन में। तो एक दिन में वो कितने काम करेंगे? 5। ठीक। फिर विश्राम और राम 180 दिन, 180 कुल काम को वो करते हैं 45 दिन में। तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे? 4। मतलब क्या हुआ? राम प्लस श्याम प्लस विश्राम प्लस विश्राम प्लस राम, ये तीनों ही यदि एक साथ मिले तो एक दिन में 6 और 5 11 और 4 15 काम करते हैं। ये इनका है एक दिन का काम। कितने दिन का काम है? एक दिन का काम। लेकिन याद रखिए, इसमें राम भी 2 बार है, श्याम भी 2 बार है और विश्राम भी डबल काम कर रहे हैं। अपने को केवल एक दिन का चाहिए, ये 2 दिन का बन जाएगा, डबल काम हो गया। तो 2 को अपन ले लेंगे कॉमन। राम प्लस श्याम प्लस विश्राम करते हैं 15। तो एक दिन का काम बराबर हो जाएगा 15/2। कुल काम कितना है? 100। यदि एक दिन में ये तीनों 15/2 काम करते हैं तो 180 काम को उनको करने में 15/2 का क्या दे दो? भाग। 12 बार नीचे की भाग की चीज ऊपर जाती है गुणे में, उनको कितने दिन लगेंगे? 24 दिन लगेंगे। समझ में आ रहा है ना? मैं क्या बोला? तीनों का एक काम लिख दो, टोटल काम याद कर लो। कुल काम कितना? कुल काम में अकेले का एक दिन का काम निकाल लो। एक दिन का काम निकाल दिया, फिर एक दिन में ये दोनों डबल हो रहे हैं तो 2 का क्या दे दीजिए? भाग। 2 का भाग देने के बाद हमें पता चल गया कि ये तीनों ही मिलके एक दिन में 15/2 काम करते हैं। यदि एक दिन में इतना काम करते हैं तो कुल काम कितना है? बस कुल काम में एक दिन के काम का भाग दे दीजिए। किसकी संख्या आ जाएगी? दिनों की संख्या आ जाएगी। आगे ना सवाल समझ में? अगर आपके सवाल समझ में आया है ये तो कमेंट करके लिखिए कि सर हाँ ये सवाल मुझे समझ में आ गया, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला सवाल देखो। देखिए धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे, क्योंकि अपने पास वो फॉर्म एंड शो नहीं है। लेकिन अब लोगों को ये लगने लग गया कि हाँ फॉर्म एंड शो में पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई यहां होती। अब देखिए एक मजे की बात, कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी दोनों ही मिलके किसी काम को 8 डे में पूरा करते हैं। बी और सी इसी काम को 12 दिन में करते हैं। योर ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिल जाएं और इस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं? 6 दिन में समाप्त करते हैं। ए प्लस सी कितने दिनों में
ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई तकलीफ नहीं है आपको। हमको तो इन तीनों का क्या चाहिए, एलसीएम। 8, 12 और 6 का एलसीएम होता है 36 होता है। 36 कैसे हो जाएगा भाई, 8 चौक 32 ही होता है, 36 होता ही नहीं। तो फालतू में जबरदस्ती क्यों ठोक रहे हो। क्या एलसीएम होगा इसका, थोड़ी देर के लिए लगाइए, इसका एलसीएम क्या बनेगा, चॉइस, बिल्कुल चॉइस एलसीएम है, करेक्ट। क्लास में भी कुछ महानुभाव बैठे हैं, 24। समझ में आ गया। तो ए और बी ये अपना क्या आ गया, कुल काम। ये अपना क्या आ गया, कुल काम आ गया, नहीं आ गया, ये अपना कुल काम आ गया। तो ए और बी इस कुल काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। एक दिन में वो कितना काम करेंगे, 3 काम, क्योंकि 8 का भाग 24 में 3 बार। इन दोनों को एक दिन में काम करने में समय लगेगा 2 काम, लेकिन ये एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम। पूछा है ए और सी, आपको किसका काम याद करना है, ए और सी। देखिए ए प्लस बी प्लस सी में से यदि ए बी घटा दूंगा मैं, तो पीछे कौन बचेगी, सी बच जाएगी, बचेगी कि नहीं बचेगी। और ए प्लस बी प्लस सी में यदि मैं बी सी घटा दूंगा तो पीछे कौन बचेगा, ए और सी दोनों अलग अलग आ जाएगी अपने पास। दोनों के काम को हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, अरे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, तो भाई निकालो। ये देखो, अब आपका सवाल एकदम आपके समझ में आना चाहिए। सवाल क्या है, हम ये लिख सकते हैं कि एक दिन में सी का काम, ए बी सी माइनस क्या करेंगे, ए बी बराबर कौन बचेगा, सी बचेगा। इसका काम कितना है, 4। ए बी का काम कितना है, 3। सी का काम कितना आया, 1। एक तो यहां से हो गया, एक दिन में सी का काम तो आ ही गया। हम यहां लिख सकते हैं एक दिन में ए का काम, ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी को माइनस करेंगे तो कौन बचेगा, यही बचेगा। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है, 4। बी सी का एक दिन का काम कितना है, 2। कितना बचा, तो हम ये लिख सकते हैं ए प्लस सी बराबर 2 और 1। कितना काम, ए प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम। कुल काम कितना है, 24। एक दिन में यदि 3 काम करते हैं तो 24 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 8। तो जो हमें पूछा गया था उसका उत्तर मिला कि नहीं मिला, भाई मिला या नहीं मिला। हमें यही पूछा गया था कि यदि ए और बी एक काम को 8 दिन में, बी सी एक काम को 12 दिन में, और तीनों ही मिल जाए तो उस काम को 6 दिन। हमें यह पता चल गया कि कुल काम कितना है, 24। ए बी का निकाल दिया, बी सी का निकाल दिया, तीनों का निकाल दिया। ए बी सी में से ए बी घटा देंगे तो सी बच जाएगा, और ए बी सी में बी सी घटा देंगे तो ए बच जाएगा। ये सी का काम है, ये ए का काम है, दोनों का काम जोड़ दिया तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में वो काम करते हैं 3। कुल काम कितना है, 24। उनको कितने दिन लगे, 8। ये सवाल एग्जाम में आते हैं और आप लोग गलत करके आते हो। ये ग्रुप डी, आरआरबी, एसएससी, पटवार, 3-3 सवाल आते हैं इनमें से, और एसएससी में तो धुआंधार आते हैं ये सवाल। लेकिन आप ये सवाल गलत करके आते हो, केवल और केवल आपके पास बेसिक मेथड नहीं है। आपको जिन्होंने पढ़ाया उन्होंने अपना ज्ञान आपको बताया, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है आपको किसी ने भी नहीं बताया। आगे चलिए, अब कुछ सवाल आपको लेवल के बताएंगे, तब आपके सवाल
समझ में आएंगे। तो अगला सवाल आप देख लीजिए। अगला सवाल बड़ा जानदार है कि ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन करता है, बी उसी काम का 2/5 काम 10 दिन में करता है। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। अब बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही शानदार सवाल। क्या आपको यह पता चल गया कि उसको एक काम करने में कितने दिन लगते हैं? 5, लेकिन कुल काम कितने हैं? 3। तो इसको पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? 15। 2 काम करने में कितना दिन लगा? 10। एक काम करने में कितने दिन लगेंगे? 5। और कुल काम कितना है? 25। 5 तो 5 और 5 कितने दिन हो गया? 25 डे 15 डे। अरे सोचिए भाई, कोई एक काम है, ये कुल काम कितना? 3, लेकिन उसका उसने कितना भाग किया? एक भाग करने में यदि इसको कितने दिन लगे? 5। तो 3 काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे? 15। इधर देखिए भाई, 2/5, यानी एक काम है जो कुल काम कितना है? 5, लेकिन इसमें से कितना भाग कर चुका है? 2 भाग कर चुका है, लेकिन 2 भाग करने में उसको कितना समय लगा? 10। अरे तो भाई एक भाग का समय कितना हो जाएगा? 5, लेकिन कुल काम कितना है? 5। एक काम को 5 मिनट, तो 5 काम को कितना मिनट लगेगा भाई? 25 काम लगेगा। समझ में मैं आपको एक बेसिक से बेसिक तरीके से बता रहा हूं। ये चीजें बटे वाली भाग जब तक समझ नहीं आएगी, वर्क एंड टाइम के तीनों सवाल आपके गलत है, तीनों ही गलत है, कभी भी जिंदगी में सही नहीं कर सकते हो। बटे वाली चीज को आपको समझना। अब हमें यह पता चल गया कि कोई सा भी काम है, ए उस काम को बहुत ही अधिक करता है, इसलिए उसको कितने दिन लगते हैं? 15। लेकिन बी उस काम को धीमा करता है, उसको कितना दिन लगता है? 25। हमें ये मालूम नहीं है वो कितना काम है, तो हम यहां पर उस कुल काम को निकाल देते हैं। 15 और 25 का एलसीएम होता है 75। हो गया भाई, कुल काम कितनों? 75। अरे भाई ए 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है, इसलिए वो 15 दिन में 75 काम कर देता है। ये चीजें आपको केवल और केवल आपको यहां सवाल ने आपको डपोड़ बनाया था। ये आपके ये यहां ये पूछना एग्जामिनर का आपका क्या मालूम करना था? बेसिक, आपका आधार मालूम करना था कि आपका पैंदा कितना मजबूत है, आपका पैंदा पिघला हुआ है कि मजबूत है। तो अगर ये यहां तक आपने ये ले लिया, तो फिर तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं, सीधा हो जाएगा। ये 3 काम दोनों को मिलाकर करना है। अरे दोनों मिलेंगे तो भाई 3 + 8, 5 + 3, एक दिन में कितना काम? ये एक दिन का काम हो गया इनका। एक दिन में 8 काम करते हैं, तो 75 काम करने को भाई कितना दिन लगेगा? 75/8 भाग दे दीजिए, सवाल आ जाएगा। अगर सही में है तो 8 × 9 = 72, 3/8 दिन, बस ये आ गया उत्तर। यानी आपको सवाल की थीम यही थी, और ये तब आपकी कब आएगी? जब आपके किसी गुरुजन ने आपको बेसिक पढ़ाया। वो कह देते हैं, वो ये पढ़ाते हैं 1/3 का 5, 5 ही 15 हो गया, 2/5 बराबर दिन 25 दिन। अरे आया कैसे भाई? आना इंपोर्टेंट है, बताना इंपोर्टेंट है, और वो बता ऐसे आ जाता है। बाकी तो खूब विज्ञापन आते हैं हमारे यहाँ, पढ़िए गारंटेड, आज दिन का खाया पिया, मैं चौराहे पे फांसियां दे दूंगा, ऐसे ऐसे विज्ञापन आ रहे हैं भाई। क्यों बच्चों को गुमराह कर रहे हैं? फांसी तुम लोगों ने कभी आज दिन तक दी नहीं है, आज दिन तक तुम लोगों ने कभी फांसी नहीं खाई है, और नहीं कभी आप खाओगे, केवल हमें गुमराह कर रहे हैं। देखिए भाई, बढ़िया अच्छा सवाल है। ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में करते हैं। ए, बी + सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने मिनट में करते हैं? 30 मिनट में। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में। तो सी अकेला उस कार्य को कितने मिनट में करेगा? सी का ज्ञात करना, अकेला
ये पूछा क्या है? आपको ये पता है, तीनों का पता है, दो डिफरेंट का पता है, तीनों में से दो को घटा देंगे, सी का एक दिन का काम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई? लेकिन काम आने से पहले आपको पूरा काम मालूम होना चाहिए। तो पूरा काम मालूम होने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम कितना हो गया इनका? 150। कुल काम कितना? 150। इन तीनों को, इस कुल काम को करने में 30 मिनट लगते हैं भाई। 1 मिनट में कितना काम करेंगे? 5 का। इन दोनों को 150 काम को करने में 50 मिनट लगता है, तो भाई एक काम 1 मिनट में कितना काम करते हैं? 3 का। आ गई ना बात समझ? अब आप अच्छी तरह से समझ सकते हो भाई कि a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी बराबर कौन आएगा? सी आएगा। अरे भाई ये दो घट जाएंगे तो पीछे कौन बचेगा? सी। अरे ये तीनों ही 1 मिनट में कितना काम करते हैं? 5। और ये दोनों ही 1 मिनट में कितना काम करते हैं? 3। तो सी 1 मिनट में कितना काम करता है भाई? सी 1 मिनट में कितना काम करता है? 2 काम। 1 मिनट में सी का काम कितना? काम 2 काम। कुल काम कितना? आप तो निकाल सकते हो। यदि 1 मिनट में 2 काम, कुल काम 75, तो 75 में 2 का भाग दे दीजिए। सी को कितना मिनट का समय लगेगा? 75 मिनट का समय लगेगा भाई। सवाल आपका हो गया। कहीं कोई तकलीफ हो तो बताइए। ऐसे सवाल आपके रीट में भी आएंगे। लेवल फर्स्ट वाला सुन लेना, मैं कह रहा हूं तुम्हारे आएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको इतने दिन आसान समझ के ले लिया। अब शिक्षा नीति के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। आपसे उम्मीद है ये की जाएगी कि आप भले ही 5वीं के लिए लड़ाई लड़ो। आपने इस लड़ाई को खुद ये साबित कर दिया कि हमें केवल और केवल कितना लगेगा कि हम तो खुद 5वीं लाएगा। आपने ये कर दिया। अगला एक सवाल देख लीजिए। कह राम एक कार्य के 1/4 भाग, ये राम एक काम का 1/4 भाग कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। श्याम 1/3 भाग बराबर 20 दिन में करता है। राम प्लस श्याम मिलकर कितने में करेंगे? इस सवाल को अपने अभी पीछे सवाल किया था वैसा ही है। अरे भाई एक काम करने को 10 मिनट, 10 दिन, तो 4 काम को 40। एक काम को 3 काम को 60। अब कोई एक काम है जिसको राम को उस पूरे काम को करने में लगते हैं 40 और श्याम को उस पूरे काम को करने में दिन लगते हैं 60। तो कुल काम कितना? 120 हो गया। अरे कुल काम 120 हुआ कि नहीं हुआ भाई? तो 120 काम करने में राम को दिखते हैं 40 दिन। तो एक दिन में राम कितना काम करेगा भाई? 3 काम करेगा। अरे श्याम को 120 काम करने में कितने दिन लगते हैं? 60। तो ये एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम। और ये एक दिन में करता है, काम अधिक कर रहा है इसलिए समय कम लग रहा है, और समय अधिक लग रहा है इसका मतलब काम क्या कर रहा है? कम कर रहा है। अब दोनों को मिला ना, दोनों का एक दिन का काम क्या हो गया? दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं भाई? 5 काम करते हैं। कुल काम कितना है? 120। अरे भाई 120 काम को कितने दिन लगेंगे? तो 12, 120/5, 2, 4, कितने दिन लगेंगे? 24। हो गया कि नहीं हो गया भाई? नहीं हो गया है तो बताइए आपको कहां समझ में नहीं आ रहा? किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बताओ। लेकिन समझ में उनको नहीं आएगा जिन्होंने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है। इसीलिए कह रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, तीर का निशान है यूं एरो बना हुआ, उस पर क्लिक करिए और वहां आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट ऐसा एक एरो बना हुआ है, उस पर क्लिक करोगे नीचे खुल जाएगा। तो यहां पर आपको मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। आपको पहली कक्षा जो बेसिक क्लास थी वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद में आप अगला सवाल देखिए।
बहुत ही जानदार सवाल है और बहुत ही तगड़ा। और ये थोड़ा सा अलग है कि A प्लस B किसी काम को 5 दिन में करते हैं, किसी काम को 5 दिन में करते हैं और B उस काम को 8 दिन में करता है, A कितने दिन में करेगा? आपके समझ में आना चाहिए भाई। इन दोनों का हमें कुल काम चाहिए, तो कुल काम हो गया आपका 40। AB को लगेंगे 8 दिन और B को कितने लगेंगे? 5 दिन। 5 दिन नहीं, 5 काम, 8। क्योंकि 40 काम को 5 दिन में करते हैं, मतलब A और B दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 8 काम। लेकिन B को इस काम को करने में कितने दिन लगते हैं? 40 काम को करने में 8 दिन लगते हैं, इसलिए वो कितना काम कर रहा है? 5 काम। A का निकालना, AB में से B को क्या कर लो, ये गजब। कौन बचेगा? A। 8 काम में से 5 काम गए, कितने काम बचे? ये हमें पता चल गया कि एक का एक दिन में कितना काम है? 3 काम। उसको कितने काम करने हैं? 40। तो 40 काम करने में बिल्कुल 13 सही, 1/3, क्योंकि 13 तिया 39 और 1 40 के बटे में 3। ये आपके सवाल एकदम क्लियर हो गए। अगर कहीं अभी भी समस्या है तो भाई आप इस गणित से आपका कोई ताल्लुकात नहीं है, आप फालतू में ही अपनी जाया मेहनत कर रहे हो। आपको समय अपना निकालना चाहिए। लोग ये कहते हैं कि सर हमारे समझ में नहीं आता है। मैं कह रहा हूं इससे अगर आसान आपको कोई बता दे तो फिर मेरे हिसाब से आपके कभी समझ में नहीं आएगा। अगला एक सवाल देखिए, गणेश और राम दोनों मिलकर, गणेश, राम और सोवन तीनों ही मिला दो भाई, तीनों मिलकर एक थाली में घेवर भरे हुए हैं। उन घेवरों को वो 16 मिनट में निपटा देते हैं। गणेश, राम और सोवन तीनों ही मिलकर उस थाली के घेवरों को कितने मिनट में निपटा देते हैं? 16 मिनट में निपटा देते हैं। गणेश और राम दोनों मिलकर उसको 24 मिनट में निपटा देते हैं। अब इन्होंने इज्जत का धक्का किस पे लगाया? सोवन को बोला तेरी अकेले की औकात है, जिन घेवरों को कितनी देर में निपटाएगा। अब देखो, आपको यह पता है कि भाई इन तीनों का जो काम है उसमें से अपन गणेश और राम के काम को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो किसका काम बचेगा? सोवन का काम ही तो बचेगा। 48। एलसीएम कितना आया? 48 आया। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये तीनों ही 48। कुल काम कितना है? कुल काम है 48, यानी उस थाली में घेवर कितने हैं? 48 घेवर है। उस 48 घेवर को इन तीनों को निपटाने में कितना मिनट लग रहा है भाई? 16। यानी तीनों ही बंदे 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में 3 काम करते हैं, यानी 3 घेवरों की 12 बोला देते हैं। आगे बात समझ में? अब गणेश और राम दोनों ही होते हैं तो उनको ये 48 काम यानी 48 घेवर खाने में कितने मिनट का समय लगता है? 24। यानी ये बंदे 1 मिनट में केवल और केवल कितने घेवर खा पाते हैं? 2। इधर देख लो साहब, गणेश प्लस राम प्लस सोवन में से यदि अपन गणेश प्लस राम को क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो पीछे कौन बचेगा? सोवन। तो इनका तो काम है 3 और इनका काम है 2। तो सोवन 1 मिनट में कितना घेवर खाता है? 1 मिनट में 1 घेवर खाता है।
तो सोवन को 48 घेवर खाने में 48 मिनट का समय लगेगा। तो सोवन भाई स्पीड बढ़ा ले अपनी, क्योंकि अब शादियों का मौसम आ चुका है। और शादियों के मौसम में मैं आपको एक कहानी बता देता हूं। यदि आपको कोई कार्ड नहीं मिले और आपके अड़ोस पड़ोस में बढ़िया मालदार खुशबू की आवाज आ रही है, तो एक सस्ता जुगाड़ है, बाजार में जाओ और सेकंड हैंड कहीं से एक सूट 150 रुपए में तो मिल ही जाता है। 4 आदमी मिलकर 150 रुपए का एक सूट ले आओ, सूट पहनो, एक झूठा लिफाफा डालो जेब में और बारी बारी से चारों ही जाओ और जितना दबा सकते हो दबाओ कि 150 रुपए वसूल हो जाए। अब ये मत कहना कि गुरुजी आपकी स्टाइल, पहले आपने इसको प्रयोग में लिया या नहीं लिया, ये एक बात का विषय है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं कि शादियों का मौसम है, यदि आप घेवर रसगुल्ले के थोड़े शौकीन हो तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। क्योंकि आजकल कोविड में 100-150 आदमी बुलाते हैं तो उसमें आपका नंबर नहीं लगेगा। नंबर लगाने के लिए आपको सूट बढ़िया लाना होगा और जूते किसी यार दोस्त के मांग लेना और मजबूत रस्सी बांध के रखना है कि कोई पीछे दौड़े तो सलाम लगाने में भी अपन मास्टरपीस होने चाहिए। चलो आगे सवाल देखते हैं। चलो आज की क्लास का सेकंड लास्ट सवाल है, आपको बता देता हूं। आपको अच्छा लगे होगी आज की क्लास तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अब मजे की बात, बहुत ही तगड़ा सवाल आया और ये देखो कि ए किसी काम को 20 दिन में, उसी काम को बी करता है 15 दिन में, और ये कह रहे हैं कि सी की सहायता से वो काम कितने दिन में हो जाएगा? 5 दिन में। सी किसकी सहायता करेगा? ए और बी की। यानी अब ये तीनों ही सहायता शब्द बोला, मतलब क्या हो गया? इसने तीनों को मिलकर नहीं बोल के इसकी जगह शब्द प्रयोग किया सहायता। तो ये सहायता किसकी करेंगे भाई? ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों ही मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में करते हैं। अब कह रहे हैं सी अकेला, हमें इन तीनों का कुल काम चाहिए। कुल काम क्या होगा? 60 हुआ नहीं हुआ भाई? 3 4 12 भाग जा रहा है 60 में सभी का। तो ए को ये 60 काम करने में 20 दिन लगते हैं, इसलिए एक दिन में ए कितने काम करता है? 3 काम। बी को 60 काम को करने में 15 दिन लगते हैं, इसलिए बी एक दिन में कितने काम करता है? 4 काम। इन तीनों को ही 60 काम को करने में मात्र कितने दिन लगते हैं? 5 दिन। इसलिए तीनों ही मिलके एक दिन में कितने काम करते हैं? 12। सी का निकालना है तो ए बी सी में से ए और बी दोनों को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो सी बराबर यही होगा कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, यही होगा। ए बी का कितना काम है? 12 माइनस ए का कितना काम है? 3 प्लस बी का कितना काम है? 4। 12 माइनस 7 बराबर 5। इससे ये तय हो गया कि सी एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम। सी को कुल कितना काम करना है? 60। एक दिन में 5 काम, 60 काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे? 12। कोई तकलीफ? कहीं कोई तकलीफ नहीं। सीधे सीधे सवाल आते हैं एग्जाम में, लोड लेके बैठ जाते हैं, यार ये ऐसे कैसे होगा, और कंफ्यूजन में। सवाल को मात्र आपको करने में कितना समय लगना चाहिए था? 7 सेकंड। कैसे? 3 12 लसब आ गया 12, इसका 3 4 12, ये आपके पास टोटल आ गया। टोटल काम 12, 12 में 7 गया, 5 5 का भाग 12 में 60 में बराबर हो गया। अब लास्ट सवाल आपका देख लीजिए, और इस सवाल के साथ ही आपको ये महसूस हो जाएगा कि पार्ट 2 तक हमारे सारे चैप्टर क्लियर है। अब अगले 1-2 क्लास और मैं करने का विचार कर रहा हूं इसकी, क्योंकि कार्य क्षमता के सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में। एसएससी जो आप इसकी सीपीओ की या सीजीएल की कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये क्या कह रहा है कि ए प्लस बी दोनों ही मिलकर 15 दिन में करते हैं, एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं। देखो मजे की बात, ए प्लस बी दोनों ही 15 डे में काम करते हैं।
दोनों ही एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिनों के बाद, ये मैंने सवाल आपको करवा रखा होगा शायद पिछली क्लास में, 5 दिनों के बाद एक कार्य को छोड़ के भाग जाता है, एक कार्य को छोड़कर चला जाता है। यदि शेष कार्य करने को बी को 15 दिन लगते हैं, बी को शेष कार्य 15 दिन, ये अकेला उस काम को कितने पूरा करे? यानी अपने को यह समझ में आ गया कि ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन। कुल काम आपका कितना? 15। दोनों ने साथ में कितने दिन काम किया? 5 दिन किया ना। उन्होंने कुल काम का कितना भाग कर दिया? 1/3 कर दिया। तो शेष काम कितना बचा ये बताओ। कुल काम का 1/3 हो गया, तो शेष कितना बचा? कुल काम कितना है, हो कितना गया, पीछे कितना बचा? तो ऐसा लिखो ना भाई, पीछे काम कितना बचा? 2/3 काम बच गया। और इस 2/3 काम को बी को कितने दिन लगते हैं? इस 2 काम को बी को कितने दिन लगते हैं? 15 दिन लगते हैं। हम क्या कह सकते हैं कि 2 काम के लगते हैं 15 दिन, कुल काम कितना है? ये कह सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा। हम ये कह सकते हैं कि शेष काम कितना है कि 2 भाग, और इस 2 भाग काम करने को बी को कितने दिन लगे? 15। तो पूरे काम को बी को करने में पता चल जाएगा। 2 भाग को लगे 15, तो ये तो यहां तक तो आ गया 1 भाग का काम। अपने को कितने भाग का काम करना? 3। ये उसके काम आ गया, दिन आ गए। अब ये दोनों मिलके कितने में करते हैं भाई? अब हम ये कह सकते हैं, उसने पूछा ए अकेला कितने में करे? बी का काम अपने पास आ ही गया, तो ए बी में से बी को क्या कर देंगे? पीछे कौन बचेगा? ये लो भाई 1/15, तो ये 2/45 हो जाएगा उल्टा। कितने दिन लगे? 45। अब यहां कोई बोले सर आप बोले ही नहीं। अरे बोलना क्या है यार भाई, 15 और 45 का लघुत्तम 45, 15 का भाग 45 में गया 3 बार, और 3 को 1 से गुणा किया तो 3। 45 का भाग 45 में गया 1, और 1 को 2 से गुणा किया तो 2। ऊपर चिन्ह माइनस का 3 में 2 गया 1/45। 1 हमेशा वैल्यू किसको डिनोट करता है? 100% को। 100 बराबर, यानी उस 1 उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे? 45 दिन लगेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अब लाइक और शेयर सब्सक्राइबर जरूर करिए। और सभी दोस्तों को बोल रहा हूं, इस बार अपना टारगेट है अगले 2 महीने में अपने 20,000 सब्सक्राइबर का टारगेट। आप लोग इसको कैसे अचीव करेंगे यह आपकी अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि मेरा काम है आपको पढ़ाना। यदि पढ़ाने में मेरे कहीं कोई कमी है तो मुझे आप नोट करवाइए। मैं मेरा कैसा भी समय मैनेज करता हूं, लेकिन आपके लिए निरंतर क्लासें लेके आता हूं। इसलिए प्लीज आप लोगों का टारगेट है कि अगले 2 महीने के अंदर हमारा टारगेट होना चाहिए 20,000 सब्सक्राइबर। 10,000 को हम पार कर चुके हैं, हमारा टारगेट है 20,000 सब्सक्राइबर। फिर मिलते हैं, बाय बाय। कल की जो क्लास आएगी वो आएगी समता वाली क्लास, और इस क्लास को जो हायर लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो देखना न भूलें। छोटी क्लासों वाले भी साथ में चिपक के रहना, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें एक दिन इन्हीं एग्जाम को देना है। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।